2025 की टॉप परफॉर्मिंग सीमेंट कंपनी मेपल लीफ सीमेंट सिर्फ सीमेंट बिजनेस तक महदूद नहीं रही, बल्कि लकी सीमेंट की तरह एक डाइवर्सिफाइड जाइंट बनने जा रही है। पहले एग्रीटेक यानी फर्टिलाइजर्स का सॉलिड बिजनेस जो है वो उसमें पार्टनर बन गए विद एफएफसी। फिर पायनियर सीमेंट के थ्रू अपना सीमेंट बिजनेस 50% एक्सपेंड कर लेना, और अब फैसल बैंक में भी शेयर्स परचेज कर रहे हैं। और इस सब के दरमियान इस्लामाबाद में एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या मेपल लीफ अब सिर्फ एक सीमेंट कंपनी रही है, या फिर मैनेजमेंट आहिस्ता आहिस्ता इसे एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस जाइंट में तब्दील कर रही है। और ये सवाल और भी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। FY26 में 4 साल के बाद सीमेंट सेल्स में रिकवरी देखने को मिली है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में ऑलमोस्ट 10% ज़्यादा सेल हुई है। बजट भी सीमेंट सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप सब जानते हैं, घरों की तामीर हो और सीमेंट की डिमांड ना बढ़े, ऐसा मुश्किल ही होता है। और हमारी वैल्यू इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी में आप फ़ौरन सवाल करेंगे कि अगर सीमेंट की डिमांड बढ़ती है तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस कंपनी को हो सकता है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे मेपल लीफ सीमेंट की, एक ऐसी कंपनी जो अपने कैश जनरेटिंग सीमेंट बिजनेस से जो कैश जनरेट हो रहा है उसे एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक एक्साइटिंग कॉन्ग्लोमरेट स्टोरी है, और कुछ कहते हैं कि इतना डेट लेकर इतनी जगह इन्वेस्ट करना एक रिस्क भी है। आज हम दोनों एंगल्स को देखते हुए बताएंगे कि कौन सही है। और इस वीडियो में आपको ये भी समझ आ जाएगा कि मेपल लीफ सीमेंट ने जो पायनियर सीमेंट को एक्वायर किया है उसका इस बिज़नेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों, पेन और पेपर साथ रख लें, क्योंकि हम सब ने मिलकर कॉन्शियसली ट्रिपल कंपाउंडिंग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। पहले नॉलेज कंपाउंड करनी है, जो कि इस वीडियो में हम सीखेंगे, और फिर उसका रिजल्ट होता है कंपाउंडिंग ऑफ पैसिव इनकम। मैं हूं आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान नजम। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ समझते हैं, सीमेंट एक कमोडिटी बिजनेस है। मतलब मेपल लीफ का सीमेंट और किसी भी कंपेटिटर का सीमेंट ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ मेपल लीफ का सीमेंट चाहिए, प्राइस में ज़्यादा फ़र्क हुआ तो वो दूसरी कंपनी से भी सीमेंट ले लेते हैं। तो जब सेलिंग प्राइस ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी हो तो फ़र्क सिर्फ एक जगह से आ सकता है, और वो होती है प्रोडक्शन कॉस्ट। जो कंपनी सीमेंट सस्ता बनाएगी वो ज़्यादा कमाएगी। एक एवरेज सीमेंट कंपनी ₹3000 पर टन प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कमा लेती है। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास लेट से सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है, सस्ता कोल है और फेवरेबल लोकेशन भी है, तो वही प्रॉफिट जो है 3000 के बजाय 4500 पर टन या उससे भी ऊपर जा सकता है। यानी सिर्फ कॉस्ट एडवांटेजेस की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी और ROIC में 50% तक का डिफरेंस आ सकता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि किन 3 फैक्टर्स की वजह से ये डिफरेंस आ सकता है, और मेपल लीफ जो है इन फैक्टर्स में कहाँ स्टैंड करता है, कितना अच्छा परफॉर्म करता है। सबसे पहले बात करते हैं बिजली की। एक टन सीमेंट बनाने के लिए रफली 80 से 90 यूनिट बिजली के चाहिए होते हैं। आजकल जो कंपनी ग्रिड से बिजली ख़रीद रही हो तो उसकी इफेक्टिव यूनिट की कॉस्ट तकरीबन 30 रुपये से 35 रुपये पर यूनिट बन जाती है। ग्रिड के मुकाबले में कैप्टिव कोल पावर प्लांट वाली कंपनीज जैसे कि मेपल लीफ सीमेंट यही बिजली 20 रुपये पर यूनिट में प्रोड्यूस कर सकती हैं। यानी हर यूनिट पर तकरीबन 12 रुपये की बचत हो गई, जो पर टन सीमेंट में तकरीबन 1000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर सकती है। और मेपल लीफ सीमेंट ने आज से तकरीबन 10 साल पहले 40 मेगावाट का कोल पावर प्लांट लगा लिया था, और पिछले कुछ सालों में सोलर में भी इन्वेस्टमेंट की है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ, और वो है कोल। सीमेंट इंडस्ट्री में कोल सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स में से एक है। आजकल लोकल कोल रफली 30 से 35 हज़ार पर टन मिल रहा है, जबकि इम्पोर्टेड कोल रफली 38,000 से 42,000 पर टन के करीब अवेलेबल है। एक टन कोल से तकरीबन 7 से 8 टन सीमेंट बन जाता है।
सो रफली स्पीकिंग ये डिफरेंस पर टन जो कोल की कॉस्ट है, सीमेंट प्रॉफिटेबिलिटी पर टन में 700 से 800 तक का इम्पैक्ट डाल सकती है। और यहाँ भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लास्ट फ्यू ईयर्स में इंडस्ट्री इवॉल्व कर चुकी है। आज सिर्फ लोकल और इम्पोर्टेड कोल की बात नहीं होती। कुछ कंपनीज जैसे कि मेपल लीफ सीमेंट, डीजी खान सीमेंट बायोमास भी यूज़ कर रही हैं कोल के बजाय। और कई केसेस में ये बायोमास जो है ये लोकल कोल से भी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। लेकिन हर कंपनी इस एडवांटेज को यूटिलाइज नहीं कर सकती क्योंकि प्लांट्स की टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन डिफरेंट होता है। कुछ प्लांट्स सिर्फ 20 से 30% लोकल कोल या बायोमास यूज़ कर सकते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स जो हैं वो 100% लोकल कोल पे भी चल सकते हैं और उसमें भी 35 से 40% बायोमास इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेपल लीफ उन कंपनीज़ में शामिल है जो ऑलमोस्ट 100% लोकल कोल भी इस्तेमाल कर सकती है और रफली 35 से 40% बायोमास भी यूज़ कर सकती है। और ये एक मीनिंगफुल कॉस्ट एडवांटेज है। और अब तीसरा फैक्टर, और ये है लोकेशन। और यहाँ मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि इस फैक्टर में मेपल लीफ इंडस्ट्री बेस्ट पोजीशन में नहीं है। आइए आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों। लाइमस्टोन जो सीमेंट का बुनियादी रॉ मटेरियल है, उस पे रॉयल्टी हर सूबे में अलग अलग है। सिंध में तकरीबन 250 रुपये पर टन, KPK में तकरीबन 350 रुपये पर टन और पंजाब में रफली 1000 पर टन। अब लाइमस्टोन जो है वो सीमेंट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेपल लीफ पंजाब में है, पायनियर सीमेंट भी पंजाब में है जिसे मेपल लीफ ने अभी एक्वायर किया है। आजकल की सूरत हाल में ये एक रियल डिसएडवांटेज है। एक फैक्टर जो इस डिसएडवांटेज को थोड़ा सा कम कर देता है वो है कि मेपल लीफ के पास रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके ज़रिए कोल और इम्पोर्टेड फ्यूल फैक्ट्री तक लाया जा सकता है। रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रक्स के मुकाबले में आपको सस्ता पड़ता है और आजकल जैसे डीज़ल इतना महंगा हुआ है तो ये एक काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। और इस एडवांटेज को मेपल लीफ सीमेंट जो है पायनियर सीमेंट की एक्विजिशन में भी यूज़ कर सकता है। तो अब हमने मेपल लीफ के सीमेंट बिजनेस के मोट को समझ लिया है, लेकिन एक बड़ा सवाल बाकी है। पायनियर एक्विजिशन के बाद ₹83 बिलियन का डेट लेकर ये कंपनी FY27 में एक्चुअली कितना कमा सकती है, और वो डेट इस कंपनी के लिए एडवांटेज है या बर्डन, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, रीसेंट वॉर में PSX की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से PSX की 2024 या फिर 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे PSX में इन्वेस्टमेंट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SCCP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें और हम आपको रीच आउट करेंगे। एक इंटरेस्टिंग सवाल ये बनता है यहाँ कि आखिर मेपल लीफ इतनी एग्रेसिवली एक्सपेंड क्यों कर रहा है। पहली नज़र में ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अनयूजुअल लग सकती है। एक सीमेंट कंपनी दूसरी सीमेंट कंपनी ख़रीद रही है, समझ आता है, लेकिन फिर फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, बैंकिंग सेक्टर में भी शेयर्स ख़रीद रही है, हॉस्पिटल बिजनेस में भी एंटर हो रही है, और सब एक साथ। आइए आपसे एक इम्पॉर्टेंट किस्सा शेयर करता हूँ। आज से तकरीबन 8 से 9 महीने पहले मेपल लीफ सीमेंट की एक कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान जैसे हाई टैक्स इकोनॉमीज़ में लेवरेज्ड एक्सपेंशन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को मटीरियली इम्प्रूव कर सकती है। यानी कि अगर 45% टैक्स पे प्रॉफिट देना है तो बेहतर है अपना पैसा कम से कम लगाओ और बैंक लोन से लेकर एक्सपेंशन करो जब तक इंटरेस्ट रेट्स कम है। और इसी वजह से ग्रुप पिछले कुछ सालों में अपनी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी एग्रेसिवली परस्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। मेपल लीफ ने जुलाई 2024 में एग्रीटेक में तकरीबन 30 से 40% स्टेक एक्वायर किया, जिसके बाद फरवरी 2026 में पायनियर सीमेंट में 89%। इसके अलावा कंपनी ने फैसल बैंक लिमिटेड में भी अराउंड 5% शेयर्स बाय कर लिए हैं
और शायद 30% तक जाने का प्लान है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेपल लीफ ने जो पायनियर सीमेंट जो है उसको बाय आउट किया है, उसका कंपनी पे क्या इम्पैक्ट होगा, फेयर वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट होगा। पायनियर एक्विजिशन के बाद मेपल लीफ की टोटल सीमेंट कैपेसिटी 13 मिलियन टन्स तक पहुंच गई है, जो कंपनी को पाकिस्तान का 3rd लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर बना देती है। पायनियर के पास भी अपना कोल बेस्ड कैप्टिव पावर प्लांट मौजूद है और मेपल लीफ अपना सक्सेसफुल बायोमास एक्सपेरिमेंट क्विकली पायनियर के प्लांट पे भी अप्लाई कर सकता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हो सकती है। लेकिन अब वो चीज़ जो इग्नोर नहीं की जा सकती, ये एक्सपेंशन फ्री नहीं आई। मेपल लीफ ने लेटेस्ट बैलेंस शीट में अराउंड 83 बिलियन का डेट एक्वायर किया है, जिसमें से मेजॉरिटी पायनियर को बाय आउट करने में इस्तेमाल की गई है। और इसके साथ साथ थोड़ी बहुत डेट जो है वो पायनियर सीमेंट की बैलेंस शीट पे भी है। यानी रफली दोनों कंपनीज़ को अगर मिला लें तो 80 से 100 अरब रुपए की बोरिंग हो गई, जिस पे अगले साल इंटरेस्ट भी देना होगा। हालात ने अगर साथ नहीं दिया तो ये एनुअली इंटरेस्ट जो है 12 से 13 अरब रुपए तक भी जा सकता है। तो यहाँ दोस्तों आपने मुझे कमेंट्स में 2 चीज़ें बतानी हैं। मेपल लीफ का बिजनेस मॉडल समझने के बाद आपको क्या लगता है कंपनी का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म एडवांटेज क्या है? लो कॉस्ट सीमेंट प्लांट्स, एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजी या डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सेक्टर्स? कंपनी का डेट लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में इससे कोई रिस्क तो क्रिएट नहीं हो रहा? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अब बात करते हैं FY27 और मेपल लीफ के सीमेंट बिजनेस की। FY27 के लिए सीमेंट डिमांड को देखकर मेपल लीफ की सेल्स कंबाइंड बेसिस पर पायनियर सीमेंट मिला के रफली 6.5 से 7 मिलियन टन्स अज्यूम की जा सकती हैं। इन वॉल्यूम्स पर टोटल रेवेन्यू रफली 100 से 110 अरब रुपए तक बन सकता है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन 25% से 27% रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि अब कोल भी थोड़ा सा महंगा हो गया है बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, जिसके मुताबिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट तकरीबन 25 से 27 बिलियन रुपी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और फिर कर्ज़ों की फाइनेंस कॉस्ट रफली रुपीज़ 10 to 12 बिलियन हो जाएगी अगर काइबोर तेज़ी से नीचे ना आया। फाइनेंस कॉस्ट और बाकी एक्सपेंसेस और टैक्स निकाल कर नेट प्रॉफिट जो है वो 10 से 11 बिलियन की रेंज में रह सकता है, जो कि EPS में कन्वर्ट करें तो वो भी 10 से तकरीबन 11 रुपीज़ पर शेयर बन जाता है। ये तमाम नंबर्स अजम्पशन बेस्ड एनालिटिकल सिनेरियोज़ हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स मार्केट डिमांड, प्राइसिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट्स पर मटीरियली डिपेंड कर सकते हैं। अगर आपने हमारी सीमेंट सेक्टर वाली वीडियो देखी हो तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि सीमेंट कंपनीज़ को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर टन बेसिस पर भी वैल्यू किया जाता है। यानी आज के टाइम में एक प्लांट लगाने की कॉस्ट क्या चल रही है। ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन में ये कॉस्ट तकरीबन 60 से $65 पर टन होती है और PSX में सीमेंट प्लेयर्स को आम तौर पर 40 से $70 पर टन की रेंज में ही वैल्यूएशन मिलती है। मेपल लीफ की ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ को देखते हुए हम इसको $60 पर टन असाइन कर सकते हैं। इस वैल्यूएशन में टोटल प्लांट वैल्यू, नेट डेट और एनुअल अर्निंग्स को एडजस्ट करने के बाद कंपनी की फेयर वैल्यू रफली आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फर्स्ट अंडरस्टैंड, देन वेरीफाई एंड देन इन्वेस्ट। ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और अगर आप फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग के सफ़र में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो कंपनी का बिजनेस समझ आ गया, प्रोजेक्शंस समझ आ गई, डेट का रिस्क समझ आ गया। अब एक चीज़ बाकी है। गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कुछ स्पेसिफिक मूव्स किए हैं। कुछ मेपल लीफ की डिमांड को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। तो आइए बजट 2026 को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बजट 2026 सीमेंट सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा। सबसे पहले तो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के ऊपर जब आप कोई भी प्लॉट बाय करते थे या सेल करते थे, जो उस पे जो टैक्सेस थे, एडवांस टैक्स, वो गवर्नमेंट ने हाफ कर दिए हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अपना घर स्कीम के लिए FY27 में 71 बिलियन रुपीज़ जो है वो भी बजट में रखे हैं, जिससे सीमेंट सेक्टर की डिमांड में मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और इस सब के साथ साथ सीमेंट सेक्टर पे सुपर टैक्स का जो रेट है वो भी 10% से कम करके 8% कर दिया गया है, जिससे नेचुरली आपके जो प्रॉफिट हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। मेन समझने की बात यह है कि कंपनी की एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स जो हैं, ऑलमोस्ट 80 बिलियन पायनियर सीमेंट में लोन्स ले लिए, एग्रीटेक में भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी टू इम्प्रूव
प्लांट एफिशिएंसी। वैसे तो फर्टिलाइज़र प्लांट खुद भी अर्न कर रहा होता है, तो वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और फिर इस्लामाबाद का हॉस्पिटल जिसमें 20 से 30 बिलियन मज़ीद जो है इन्वेस्टमेंट होनी है। और फिर फैसल बैंक में अगर मज़ीद 5% शेयर जो हैं वो बाई किए तो उसकी भी जो कॉस्ट है तकरीबन 7 से 8 अरब रुपए बन जाती है। तो ये एक कंपनी के लिए जो है वो चैलेंज बन सकता है। दूसरी साइड पे देखें तो मेपल लीफ कैपिटल के पास बिलियंस ऑफ रुपीज़ का स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो भी है। सब ठीक रहा और कोई स्लो डाउन नहीं आया इकोनॉमी में, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ गए तो सब अच्छा होगा। लेकिन अगर सीमेंट में प्रॉफिट्स कम हो गए तो ये लोन बेस्ड एक्सपेंशंस बर्डन भी बन सकती हैं। इस चीज़ को आप मॉनिटर करते रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिजनेस साइकिल्स और पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स को एक ओनर के नज़रिए से समझ लें तो जॉइन अस ऑन दिस मिशन, एक्सप्लोर आवर सर्विसेज एंड एजुकेशनल मटेरियल एंड प्री रजिस्टर फॉर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 6.0। अपना बहुत ख्याल रखिए और ट्रिपल कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स इंटरलूप लिमिटेड पे डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मैं हूँ आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड और कंपेनियन अब्दुल रहमान नजम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।